प्यारे दर्शक बंधुओं, श्री राम जन्मभूमि और स्वतंत्र युद्ध इस धारावाहिक के तीसरे खंड में हम तब प्रवेश करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब अपने परम धाम को प्रस्थान करते हैं तब लव राजा हुए और लव के बाद उनके छोटे भाई कुश राजा हुए। उसके बाद उन्हीं का शासन चलता रहा और 25 पीढ़ी के बाद एक राजा हुए जिनका नाम था बृहद्दल। ये बृहद्दल जब महाभारत का युद्ध हुआ तो ये दुर्योधन की तरफ से लड़े और वीर अभिमन्यु से युद्ध में वहीं ये भी वीर गति को प्राप्त हुए। इस राजा के समय तक ही ये बहुत ही अयोध्या सुंदर थी। जब द्वापर का है युग आया, कौरव पांडव आपस में लड़े, कुरुनायक के संग आप हुए। अभिमन्यु से जब युद्ध हुआ उस रणभूमि में काम आया, उस युद्ध भूमि के बीच महा राजा बृहद्दल के वीर गति प्राप्त होने के बाद बहुत समय बीत गया, ये इसका कोई फिर उत्थान नहीं हुआ। बहुत समय के बाद यहाँ एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा हुए जिनका नाम था गंधर्वसेन। गंधर्वसेन के पुत्र हुए राजा भर्तहरि और विक्रमादित्य। ये 2 पुत्र थे गंधर्वसेन के। भर्तहरि बड़े थे इसलिए इन्हीं को गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन ये भर्तहरि अपने रानी के रूप जाल में इस तरह फंसे कि 12 साल बीत गए, दरबार में नहीं गए। तो इनके दरबार में एक राजकवि था, उसे चिंता हुई कि अब क्या होगा, राजा दरबार में नहीं जाएगा। ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं अरे संत का काम है तपस्या करना। कुछ लोग कहते हैं अरे मुझे क्या करना, ये दुनिया है चलती रहती है, अपना तपस्या करो, अपना जो है भक्ति में मन लगाओ। लेकिन ये जिम्मेदारी होती है संत की, कवि की, लेखक की, उपदेशक की जिम्मेदारी होती है प्रजा के पास प्रजा का पालन कैसे हो। तो एक दिन उस कवि ने कोई कविता ऐसे सुना दी जिसमें नारी की जो है निंदा की गई थी। सोचा राजा का मन जो उधर पे हटेगा, लेकिन राजा को क्रोध आ गया और उसने उसे राज दरबार से निकाल दिया। सुनिए, गंधर्वसेन के बाद भर्तहरि जेठे सुत सिंहासन पे बैठे, वो प्रजा का पालन करने हेतु पिता की गद्दी पे। पर रानी रूप कमल में वो फंस गए हैं राजा भंवरा से, बीते हैं 12 वर्ष नहीं दरबार में जब ही गए राजा। फिर क्या हुआ, वो कवि जिसको निकाल दिया गया था वहाँ जाकर जंगल में गुरु मिल गए जिन्हें आप गोरखनाथ के नाम पे जानते हैं। गुरु गोरखनाथ ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम जो है सुमरण किया करो, अलख निरंजन का जाप करो। और वो अलख निरंजन का वहीं पे जाप करने लगा। अब चिंता हुई योगी को, अब चिंता हुई उस संत को, गुरु गोरखनाथ को जो सत्य बोलने का जिनमें साहब था वो तो यहाँ जंगल में आकर तप करने लगा। अब कौन राजा का मार्गदर्शन करेगा, अब कौन राजा को दरबार में बुलाएगा जो प्रजा का पालन करे, इसलिए मुझे चलना चाहिए। तब गुरु गोरखनाथ चलते हैं, वहाँ से राजा के दरबार में पहुँचते हैं और कहते हैं देखो राजन, मेरा नाम अश्वपाल है, मैं घोड़ों की रखवाली करूँगा, उन्हें खिलाऊँगा पिलाऊँगा, और मुझमें कला यह है कि मैं पक्षियों की भाषा जानता हूँ और तुम्हें भी सिखला दूँगा। और राजा तो बड़ा खुश हुआ, चलो सिखला देगा मुझे, उसको वहीं नौकरी पर रख लिया। बोले मैं सब पक्षियों की भाषा भली भांति पहचानता हूँ, तुमको भी सिखला सकता हूँ, मैं अश्वपाल कहलाता हूँ। मिल गई नौकरी राजा की, राजा ने राजा का जय जयकार किया।
उसके बाद कुछ समय के बाद वो जब भगवान प्रसन्न हुए उस कवि से, तो उसको एक विष्णु भगवान ने उसको एक अमर फल दिया, कहा ये अमर फल तुम खा लो और अमर हो जाओगे। तो उस कवि ने विचार किया कि अब तो गुरु गोरखनाथ जैसा सद्गुरु मिल गया है हमारे राजा को, अब हमारा राजा अनीत नहीं कर सकता, ये फल उसी को खिला दूं, मेरा राजा अमर हो जाएगा, प्रजा का पालन करेगा और मैं क्या करूंगा अमर होकर। और वहाँ जाकर के दरबार में पहुँचा, कहा हुजूर आपने मुझे निकाल दिया था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अमर हो जाएं, प्रजा का पालन करें, अब गुरुजी मिल गए हैं आपको, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। राजा ने वो अमर फल ले लिया, लेकिन रात को मन में विचार किया मैं तो अमर हो जाऊंगा, लेकिन मृत्यु तो सभी की निश्चित है ना, जब सभी को मरना है तो मेरी रानी भी एक दिन मरेगी, और जब ये मरेगी तो मुझको बड़ा दुख होगा, इसलिए फल इसी को खिला दूँ। वो फल उसने रानी को दे दिया, राजा ने। अश्वपाल जो था वहीं रहने लगे, जो गुरु गोरखनाथ अश्वपाल बनकर वहाँ रहते थे। उसने किसी प्रकार से रानी को अपने मन से प्रभावित किया उसको, और कहा ऐसा है ये फल हमको दे दो। अरे तुम क्या करोगी अमर होकर, मैं तो संत हूँ, अमर हो जाऊंगा तो लोक कल्याण करूंगा। रानी ने वो फल उसको दे दिया और वो फल लेकर के दरबार में दिखाया, कहा देखो तुम रानी को समझती हो कि वो बहुत जो है मेरे प्रति वफादार है, ऐसा नहीं हो सकता। वो फल जो तुमने दिया था मेरी बातों में आकर उसने मुझे दे दिया है। इस प्रकार राजा का मन रानी के प्रति उसका मोह भंग हो गया। राजा मन में पहले तो उसने विचार किया रानी मेरी हो जाए अमर, राजा ने फल रानी को दिया, मनमोहक बातों के फल पे है अश्वपाल ने उससे लिया। और जब इस प्रकार राजा को ये विश्वास हो गया कि हमारी पत्नी पथभ्रष्ट है, इसने बाबा जी को दे दिया, जरूर कोई बात होगी। के बाद राजा ने राजपाट मंत्रियों को सौंपा और गुरु गोरखनाथ का शिष्य होकर उन्हीं के साथ चला गया। इन्हीं वचनों से आप सबको नमन करते हुए वाणी को विराम। एक साथ चर्चा होगी अगले भाग में। नमस्कार।